मित्रों, आपने रामायण तो खूब देखा व सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं समुद्र पर सेतु निर्माण में पत्थर किसने और कैसे तैराए? मुनिंद्र ऋषि कौन थे तथा हनुमान जी को क्या रहस्य बताया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका समाधान आज तक किसी ने भी नहीं किया। बजरंगबली के उपासकों को एक भ्रम है कि जब लंका में प्रवेश हेतु समुद्र पर पत्थर की शिलाओं से पुल बनाया गया था, उन पत्थरों पर हनुमान जी ने राम लिख दिया था, जिसकी वजह से पत्थर तैरने लगे। यह जानकारी बिल्कुल गलत है। आइए जानते हैं समुद्र पर सेतु निर्माण में पत्थर किसने और कैसे तैराए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में स्पष्ट किया है कि ये काल बोलता है गीता को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहता है कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है। जब चाहे स्विच ऑन कर दूं इनकी बुद्धि का, और जब चाहे ऑफ कर दूं। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को ताकत दे दी और लाखों लोगों का नाश कर दिया उस काल से प्राप्त शक्ति से, और फिर वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी का निधन हो गया था, हत्या हो गई थी और सारे यादव आपस में लड़ मरे थे, उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था। रास्ते में जंगली लोगों ने, भीलों ने अर्जुन को पीटा, लूटा, और वही धनुष जिसे महाभारत का युद्ध जीता था वो साथ लिए रहता था उसको, और उस दिन उसके हाथ नहीं उठे, खड़ा खड़ा कांपे वो। जब सारा काम हो लिया, वो भील भ्याल पीट के लूट के कुछ औरतों को भी ले गए और चले गए। तब अर्जुन कोस रहा श्री कृष्ण जी को कि श्री कृष्ण बड़ा धोखेबाज था, इसने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। पहले तो मुझे शक्ति दे दी और ना जाने कितने जीवों का नाश करा मैंने, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही गांडी धनुष है मेरे पास। आज ये मेरे से प्रतिज्ञा भी नहीं चढ़ाई जा रही इसकी। तो परमात्मा ने बताया कि ना श्री कृष्ण धोखेबाज था, ये सारे इस काल के अधीन हैं, इसके रिमोट से चलते हैं। तो उसी ने, काल ने जब विनाश करना था महाभारत का, तो अर्जुन को ताकत दे दी और फिर वापस ले ली, उसने अपना काम करा दिया जो करना था, नाश। अब अर्जुन कितने पिट्टो। इसी प्रकार ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे पास है। अब जब श्री रामचंद्र जी की खुद पत्नी गुम थी, है उसका तो पता नहीं उसने कौन उठा ले गया, ढूंढते फिर जैसे गायें गुम हो जाया करे। हर वह पार्वती पहचान दी, तू तो पार्वती है, सीता नहीं है। तो वहां उसकी ऑन कर दी और फिर ऑफ कर दी, खा धक्के। अब क्या होता है, अब हनुमान जी ने छलांग लगाई। एक सिद्धि है जो आकाश में उड़ जाने की प्राप्त हो जाती है। आकाश मार्ग से जाके वो लंका में प्रवेश हुआ हनुमान जी। उनको कुछ आभास हो गया था, किसी जटायु नाम के एक पक्षी ने बता दिया था कि लंका का राजा रावण उठा कर ले गया, इसलिए वहां जाने की और किसी में हिम्मत नहीं थी। सूरवीर बलवान थे। हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो कुछ ऐसी निशानी दो मुझे, ताकि मुझे पहचान सके कि मैं ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं हूं, मुझ पर विश्वास करे माता। तो कहते हैं रामचंद्र जी ने अपनी छाप दे दी, अंगूठी निकाल के, उस पर नाम लिखा था उनका, और उसको सीता खूब पहचानती थी। उधर से सीता को घना दुखी कर ही रखा था, सता रखा था रावण ने, एक नौलखे बाग में छोड़ रखा था और उससे रोजाना यातना दिलाता था और अपनी पत्नी बनने की स्वीकृति वो उससे करवाना चाहता था, वो उसने स्वीकार नहीं की। और रावण को एक श्राप लगा हुआ था कि तू कभी किसी औरत के साथ बलात् नहीं कर सकेगा। स्वेच्छा से कोई संपर्क हो तो वो अलग बात है, लेकिन तू किसी का ऐसे जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, नहीं तो गल जाएगा तू। इस डर से वो जबरदस्ती नहीं कर पा रहा था और उधर से उसको पीड़ित कर रहा था कि स्वयं यश कर दे, लेकिन वो सीता ने नहीं किया था। एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और अपने कर्मों को कोस रही थी। छोटा सा रूप बनाकर एक बंदर का हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए थे। यातना देने के लिए औरतें आई थी तो भी उसने देखा था। जब वो चली गई उसके बाद फिर वह अंगूठी डाल दी। वो तो राजदूत बनकर गए थे। जब वो जो कुछ भी उसने उद्मस्ता है वो तो आपने पता ही है, हनुमान जी ने
नौलखा बाग भी उजाड़ दिया उसका और सारा कुछ कर दिया, क्योंकि आज कथा का विषय कुछ अन्य है, इसलिए यहाँ लंबा खाना भाई। नहीं तो मेरी पिटाई उस समय क्या कहा कि माता जी तो आप मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके हाँ सीता जी की खोज पक्की होगी, क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएगी। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहां सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था, हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूंगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदपद है, आहार करूंगा और फिर ऋषि जी भी साथ में है, इनके दर्शन करूंगा, पहले स्नान। मैं कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुख सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बात तो बिगड़ जाती, गड्ढे में डाल दिया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले गड्ढे में देखा उसने, ऋषि को तो पीछे प्रणाम करना था, तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, कोई कंगन कौन सा है। और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा ले गया तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे, पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूं, कि आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है, ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, वो माता की खोज करके मैं आया हूं। तो परमात्मा ने पूछा कि भाई कौन से राम की बात कर रहा तू। वो कहता है अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको यही नहीं पता राम कौन है। परमात्मा ने कहा बताओ तो श्री के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा ली थी और आज मैं खोज करके आया हूं ऋषि जी, और अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल दिया। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम, जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूं मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है। परमात्मा बोले रे भले आदमी तुम लाने वाला और तुझे पता नहीं, तो मैं क्या बताऊं, फिर खोज ले कौन सा है तेरा। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो। परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहां से आपके पास, कि अब सुन मैं कथा सुनाऊंगा तेरे को। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है ये विष्णु जी की आत्मा है, प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है, और मैं यहीं बैठा हूं जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहां बैठा हूं। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता था। तो हनुमान जी से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा लिए और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए हैं, इसी प्रकार वो बंदर उठा के इसमें डालता रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, मान लिया आपकी बात, जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा
तो वो कंगन तो लेकर भी जाता होगा, कहाँ लेकर जाता है? इस घड़े में मेरी आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता है, एज इट इज, 1 के 2 कर देता है। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा के कोई दिया ले, इसमें डाल के देख ले। हनुमान जी ने कटोरी उठा कर उसमें डाली, तुरंत 2 होगी, 1 जैसी। अब वो दोनों को देख रहा कि सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूं, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनने का, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा हूं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए, कोई कंगन निकाल ले जाए बेटा, सारे एक जैसे मिलेंगे। वो और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया। जब हनुमान जी को संतोष हुआ कि 3100 की 100 सच बात है, वो उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना था। कहने का भाव ये है, बात फाइनल होगी कि सीता वहां है, सारे लक्षण बता दिए, और वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। अब समस्या आई कि उसके ऊपर पुल बनाएंगे समुद्र पर। वो कथा आपको सुना दी कि 3 दिन तक स्वयं रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर के याचना करता रहा। तीसरे दिन जब उसने कहा लक्ष्मण से कि बरा अग्नि बांध दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको फूंकता हूं। रामचंद्र क्या बात समझ में नहीं आ, मेरे पिता से कैसे वचन हुए होंगे। सोचा कभी बात होगी इनकी, पिताजी के पास साधु संत आते ही रहे थे। तो परमेश्वर एक सोटी ले रहे थे हाथ में, डंडा, और परमात्मा ने कहा कि आ जाओ मेरे साथ साथ, इस पहाड़ के चारों तरफ एक चक्कर लगाता हूं। निशान लगा दी, रेखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके चारों तरफ का एक लाइन खींचा है, रेखा। परमात्मा एक रेखा खींच दी डंडी से कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, फ्लोटिंग कर दिए, और इनको उठाओ और फोड़ो, त्रासो और पुल बनाओ। नल और नील को फिर भी सेवा दे दी कि ये राज मिस्त्री रहे हैं और इनको पत्थर तराश के सेट करना आता, इसकी मदद लेना, और नल नील सहायता करना इस परोपकार में। तो नल नील ने वो राज का काम कराया था उनमें, उनको तराश तरूश के एक दूसरे में फंसा दिया ताकि वो अड़े रहे। लेकिन आशीर्वाद कबीर भगवान मुनिंद्र जी का था, जिससे पत्थर तिरे थे और लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बना था। नाम दे रही थी, उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था। तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। ये क्यों फोड़ डाले? उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था, इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। हनुमान जी का ठेस लगी और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा एकला। यहां संसारिक परमार्थ करने से उसको क्या मिला? ये लोग इतना ही देते हैं। जब हम भगवान की शरण में होंगे और फिर परमार्थ करेंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा, उस परमार्थ का फल अलग होगा। जब तक आप मनमुखी मंड रहे, किसी की तसार ला दिया, किसी का उसको सहायता कर दी, वो तो फिर आपको कर देगा अगले जन्म में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिजल्ट लास्ट में नल ही होगा जो आपके समक्ष है। आप कथाएं खूब पढ़ते रहे हो। अब बैठा भगत एकला, वृद्ध हो गया शरीर, एक पहाड़ पे। परमात्मा गए वहां पर, तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम, अंजनी के पवन पुत्र राम राम। राम राम महाराज जी, आ जाओ, बैठो। बैठिए भाई, कैसे हो, कौन है, क्या नाम है? तूने बताया भाई, मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे 2 चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर लूँ। करो करो। कल तक हनुमान जी ने गुण गाए कि 3 लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में, रामचंद्र नाम उनका,
परमात्मा बोले फिर भगवान ने आप क्यों छोड़ा है, वैसा बढ़िया आराम था तेरा। तो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे, फिर यह कौन सी समझदारी तेरी। अब हनुमान जी ने सोचा भाई बात तो बाबा जी ने काटेगी कही। कहने लगा भाई जिसको भगवान मान बैठे राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका, राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात एक बाबा जी और क्या था मुझे ऋषि जी वहां पर। तब परमात्मा ने वो रूप बनाया कि भाई मैं हूं वही तेरे लिए भटक रहा हूं प्यारी आत्मा। चरणों में शीश रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहां से, और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा, अब तेरे जचे को नहीं। वो क्यों उसका जूते लाग लिए वहां से। तुमने बोला महाराज वह सच्चा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं सीधा नु का भगवान हूं तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूं, चारों युगों में आता हूं। सारी कहानी सुनकर कभी सच्ची मान ली, और फिर कहा कि जब आंखें देखूं कि अभी आप वहां से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहां से उड़े आकाश में, और उसको दिव्य दृष्टि दे दी हनुमान जी ना, तो 1 किलोमीटर पाछे कुछ दिखा को नहीं। हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे, वो ज्वालिए सारे लोग दिखे, राम कृष्ण नर के नीचे रह गए, और वो पहुंच गए सतलोक में, वहां तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तब वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परम पिता से, तब उस आत्मा का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं ये है सत्यनारायण कथा।